हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के एमसीक्यूज़ हैं ये। ठीक है, पहला है प्रश्न है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भारतेंदु युग को। अगला है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? आंसर इसका होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर है, हिंदी का पहला समाज उपन्यास कौन सा माना जाता है? आंसर इसका होगा भाग्यवती। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो प्रयोगवादी के रूप में। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? सूरदास। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो ये भक्ति साहित्य का उदय हुआ। ठीक है, अगला देख लेते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। अगला देख लेते हैं, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है? 1900 से अब तक। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी है। अगला है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो दोहे लिखे हैं। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, चंपू किसे कहा जाता है? तो यह गद्य और पद मिश्रित रचनाओं को चप्पू। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो पृथ्वी सिंह। अगला देख लेते हैं। ठीक है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या नाम है उसका? मंगलसूत्र है। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तुलसी कृत चरित्र मानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? अवधी भाषा का प्रयोग। एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती। ठीक है, फिर है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? माधुर्य भाव से। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? शांत रस है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। फिर है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी क्या है? इंदुमती। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से। पृथ्वीराज रासो किस कला की रचना है? आदिकाल की। ठीक है, फिर देख लेते हैं, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। पद साहित्य को कितने भागों में बांटा है? 15 भागों में। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना रची थी? तो वो है रक्त चंदन की रचना। ठीक है, अगला देख लेते हैं, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा मान्य रस कौन सा है? वीरभद्र रस। काव्य अलंकार का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आचार्य वामन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो वो केशवदास हैं। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से बना है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से माना जाता है? तो भारतेंदु युग से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक है श्याम सुंदर दास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है ये बात। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों और अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने तक पहुंचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा को मोटे रूप से कितने भागों में बांटा है? तो यहाँ 2 भागों में बांटा गया है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अगला देख लेते हैं, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो आंसर इसका होगा देवनागरी लिपि से है। अगला देख लेते हैं, बोलने की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। सूरदास ने काव्य किस भाषा में लिखा है? ब्रजभाषा में। फिर संविधान सभा के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो आंसर इसका होगा
343 अनुच्छेद में कहा गया है। फिर है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सिंधु से हुई है। तो ये थे आज के 50 MCQs। आपको कैसे लगे वन लाइनर, तो आज की वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।